नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और आपको जैसे जानकारी दे दें कि कुछ दिनों के बाद जो है झारखंड में चुनावी विधानसभा चुनावी का बिगुल फूंक जाएगा और जिसकी तैयारी को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों की रिपोर्ट मांग रही है। इस वक्त हमारे साथ में कांके विधानसभा से भी उम्मीदवारी पेश की जा रही है। जो देख सकते हैं यहाँ पर चंदन बैठा जी हैं जो कांके विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश किए हैं। चंदन बैठा के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर से 4 बार जो विधायक कांके विधानसभा से रह चुके हैं रामचंद्र बैठा उनके पुत्र है और उन्होंने भी अपनी कांग्रेस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी के लिए आज यहाँ पर रिपोर्ट अपना सबमिट किया है। ये भी उम्मीदवारी पेश किए हैं। क्या कुछ है चंदन बैठा जानते। चंदन जी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं कांके विधानसभा से, क्यों लगता है कि आप प्रबल दावेदार हो सकते हैं यहाँ पर? निश्चित तौर पे अगर पार्टी देखेगी ज़रूर कि हम तो एक स्थानीय उम्मीदवार के तौर पे भी हैं, हम लोग यहाँ के हैं और लोकल जो यहाँ के लोग हैं, जितने हमारे लोकलिटी के लोग हैं, उम्मीदवार जो स्थानीय जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, गांव के हैं, सभी लोग का चाहत है। हम उम्मीदवारी तो हम पेश कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, उम्मीदवारी पेश करवा रहे हैं कि आप उम्मीदवारी पेश कीजिए, हम लोग आप लोग के साथ हैं, आप लड़िए चुनाव, आपको हम जुटाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे जो प्रोटोकॉल में है, जिस स्तर से पार्टी में अपना उम्मीदवारी पेश किया जाता है, उस स्तर पे उम्मीदवारी आज मैं किया। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की ये मांग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं तो कांके विधानसभा क्षेत्र को पूरा जायजा लिया होगा, देखा होगा। क्या महसूस कर रहे हैं कि अगर टिकट मिलने पर आप यहाँ पर विधायक अगर बन जाते हैं तो यहाँ पर उन चीज़ों को पहले पूरा किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे अगर पार्टी पे विश्वास करेगी और तो निश्चित तौर पे पार्टी के झोली में हम यह सीट देने का काम करेंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र की जनता की चाहत है कि एक स्थानीय उम्मीदवार हो, लोकल उम्मीदवार हो, जाना पहचाना उम्मीदवार हो। और साथ ही जहाँ तक विकास का बात है, ग्रामीण परिवेश में मेरा सबसे पहला प्राथमिकता है कि जितने प्रखंड हैं सब में कम से कम सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जितने रोड नाली जो भी हैं, जितने नहीं बने हैं, कृषि के क्षेत्र में है, सब स्तर पे काम होना चाहिए। हमारा क्षेत्र आपका शहरी क्षेत्र भी आता है, शहरी क्षेत्र में तो बहुत सारे हैं सुविधा, शहरी क्षेत्र की ही तरह हम चाहेंगे कि कुछ सुविधाएं हम लोग को ग्रामीण में भी उस स्तर पे हो और शहर जो हमारा क्षेत्र है उसमें और बेहतर ढंग से हम लोग कार्य कर सके। इस तरह से मैं ज़रूर अपना, अगर मौका पार्टी देती है और अगर मौका जनता देगी तो निश्चित तौर पे ये काम करेंगे हम लोग। ये भी सवाल होगी कि आप जिस तरह से पापा भारतीय जनता पार्टी में थे, आप कांग्रेस पे आए, क्या विचारधारा दोनों में अंतर लगा जो आप कांग्रेस पार्टी पे आए? दोनों सवाल। देखिए, मेरे पिताजी विधायक जरूर थे, लेकिन उनको आप अगर क्षेत्र में जाइएगा, कांके विधानसभा के किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, एक आदमी आपको नहीं मिलेगा कि वो उस तरह से काम करते थे या इस तरह से कि इस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इस, वैसा नहीं। कोई भी पार्टी का हो, हर एक जनता का हो, ये उनका फीलिंग्स नहीं था कि ये पार्टी से हम लड़े हैं और ये पार्टी से जीते हैं तो उनका काम नहीं करेंगे। हर एक लोग किसी भी पार्टी के, किसी के भी दल पे आप जाके अगर पता कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हर स्तर पे वो काम करने का काम करते थे और निश्चित तौर पर उसका लाभ हमको मिल भी रहा है और मिलेगा भी निश्चित तौर पर। और काफ़ी लोगों का फ़ोन से लेके मैसेज से लेके घर आना, काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। राजा सिंह जी हमारे साथ में, खलारी से आते हैं, मजदूर नेता हैं, पकड़ ज़्यादा है, खलारी पे कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे पड़ जाती है। क्या लग रहा है चंदन बैठा के यहाँ पर दावेदारी अगर कर रहे हैं, आप उसमें शामिल हुए हैं, एक तरह समर्थन है आपका, क्यों लग रहा है कि चंदन बैठा यहाँ पर अच्छा रहेंगे कांके विधानसभा के लिए? देखिए, सबसे पहला तो इनके साथ जो प्राथमिकता है कि इनके पिताजी 4 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उनका एक अलग छवि था। भाजपा में वो थे ज़रूर, लेकिन अन्य दलों के लोगों के साथ भी उनका एक व्यक्तिगत संबंध, बहुत मधुर संबंध उनका रहता था। हम लोग शुरू से कांग्रेस में हैं, लेकिन इनके पिताजी के साथ हम लोगों का भी संबंध अच्छा था। और जहाँ तक रह गया बात चंदन बैठा जी का, तो आप देख सकते हैं कि आज कांके विधानसभा के विभिन्न पंचायतों से, प्रखंडों से लोग मतलब अपने इच्छा से ही आज यहाँ पहुँचे हैं। लोग खलारी प्रखंड के भी लोग हैं, बुढ़मू प्रखंड के भी लोग हैं और कांके के तो लोग यहाँ पर हैं ही। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि मजदूर संगठन के साथी लोग पहुँचे हैं यहाँ पर, अंबेडकर विचार मंच के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, ट्रक ऑनर एसोसिएशन के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, इंटक से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, देवेंद्र बाबू सेवा संस्थान से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इस तरह के तमाम सामाजिक संगठन के लोग यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आज
आज जबकि कोई बहुत बड़ा आयोजन नहीं है, ये सिर्फ अपना एक दावेदारी, अपना आवेदन देने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए अभी जो आवेदन ये देंगे कांग्रेस भवन में जाके, तो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जाकर ये आवेदन आज देंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्षेत्र में चंदन बैठक के प्रति जो एक माहौल बना है, इनके प्रति जो इनका एक जो साफ छवि है, एक युवा भी हैं, ये खेल से भी जुड़े हुए हैं। टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन जो झारखंड का है, उसके ये वाइस प्रेसिडेंट भी मैं आपको बता दूं। तो ये तमाम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो लोगों को एक उम्मीद चंदन बैठा के रूप में दिख रहा है हर कांग्रेसी को। जो भी लोग इस कांके विधानसभा में बदलाव चाहते हैं, लोगों को एक उम्मीद चंदन बैठा में दिख रहा है। और हम लोग यही उम्मीद भी करते हैं कि चंदन बैठा उन उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। गौरी जी, कांके विधानसभा जो रहा है हमेशा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये प्रथा या ये आप लोग जो किला है कैसे तोड़ेंगे इसे? अब जो चंदन बैठा जी है, हम लोग के दल में, समाज में जुड़कर 4 साल से काम कर रहे हैं। इनका अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लोग पूछते हैं हमें कि क्या चंदन जी को टिकट मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा, तब काम करेंगे। तो दूसरे दल को लोग भी बोलते हैं कि चंदन जी को मिलेगा तो इसका मतलब 99% जीत सुनिश्चित है। और चूँकि सुकुटू से आते हैं, इनका पापा भी विधायक थे 4 बार सुकुटू से। इनका पापा में ये गुण है कि कभी नहीं सोचे कि कांग्रेसी है कि जनता दल के लोग हैं। बाकी उसके लोग थे, वो लोग को मानसिकता था, लेकिन उनका व्यक्तिगत विचार भावना कभी नहीं देखे। क्योंकि हम लोग विरोधी दल के थे और एक साथ हम लोग बूथ में लड़ते झगड़ते भी थे, लेकिन मत वही तक सीमित रहता था। बाकी 5 साल विधायक रहते थे तो हम लोग को एहसास नहीं होता था कि हम दल के विधायक है कि नहीं। बाकी सब ठीक है जी। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी है, क्या कुछ लग रहा है चंदन बैठा में कि यहाँ पर कांके विधानसभा के लिए प्रबल दावेदार हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे युवा नेता आज अपना कांग्रेस पार्टी के तरफ से दावेदार के लिए आवेदन देने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा हम लोग को फीलिंग हो रहा है। और पहले से भी हम लोग, जब इनके पापा थे उस समय से भी हम लोग जुड़े हुए थे, लेकिन उस समय उनका जो छवि था, उनका जो काम करने का तरीका था, वो अभी भी, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे चंदन बैठा जी बताए हैं अपने पापा के बारे में, जो चीज़ बताएं वो साफ झलकता है, जो कि हमारे गांव क्षेत्र में जाने पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बीच जब ये नेता अगर उभर के आते हैं, अगर विधायक के रूप में हमारे क्षेत्र में, तो हमें लगता है कि जो पहले हम लोग का क्षेत्र बहुत ही अच्छा था और हम जितने भी जनता हैं, वो जनता हम लोग पूरी तरह उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा पहले की तरह भी हम जैसा विकास हो रहा था, वो विकास हम लोग का क्षेत्र में होगा हर चीज़ पर। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है चंदन बैठा जो है कांके विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश की है। और ये निश्चित तौर पर जो लास्ट जो फैसला होगा वो आला कमान करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, समर्थक है या कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको साफ कहना है कि चंदन बैठा के जो पिताजी थे रामचंद्र बैठा जी, स्वर्गीय रामचंद्र बैठा जी, जो यहाँ पर से कांके विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं। और उनकी व्यक्तिगत छवि इस तरह से बनी हुई थी कि सभी दल, सभी समुदाय और सभी लोगों से उनका अच्छा मिलना जुलना था। एक तरह से कहा जाए तो उनका बेस बहुत बढ़िया यहाँ पर खड़ा हुआ था। निश्चित तौर पर चंदन बैठा का अगर टिकट मिलती है तो उनकी जो सिंपैथी है वो रामचंद्र बैठा जी का सिंपैथी जो है वो चंदन बैठा को मिलेगी। धन्यवाद।